देश में कथित रूप से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 15 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इसे लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। वहीं इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। राज्य में अब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सभी मेडिकल स्टोर अब केवल डॉक्टर की लिखी पर्ची पर ही कोई सिरप बेच सकेंगे। वहीं यूपी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है, जबकि दिल्ली में पहले से बैन है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी। बताइए दीपक, अभी हालात कैसे हैं? शासन प्रशासन कितना एक्टिव है इस चीज को लेकर? क्योंकि बड़ी ही विचित्र बात है कि एक सिरप दिल्ली में पहले से बैन था और भी राज्यों में अब कवायद हो रही उसको बैन करने की, तो ओवरऑल चल क्या रहा है? जी बता दें कि इस पूरे मामले में हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशन में की है और उस निर्देश के अनुसार अब साफ तौर पर ये मध्य प्रदेश में कर दिया गया है कि किसी भी जगह पर ये बिकेगा नहीं। इसके अलावा केंद्र ने गाइडलाइन करते हुए पूरे देश भर में कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया है। जिस तरीके से 16 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद से ही 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है और डिप्टी डायरेक्टर औषधि विभाग के शामिल है, और जो कंट्रोलर है, ड्रग्स कंट्रोलर जो पूरे प्रदेश को देखते हैं, उन्हें भी हटाया गया है। तो ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा 4-4 लाख रुपए की मुश्ते जो कहते हैं कि जो जिन बच्चों की डेथ हुई उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। पर परिवार की मांग है कि वो कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, जो तमिलनाडु की है, कांचीपुरम की, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए सबसे पहले। और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, उस डॉक्टर को भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, पर उसके चलते IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार नाराज चल रहा है और वो साफ कह रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कि हम इसको लेकर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई भी ऐसे गुण या तत्व नहीं लिखे थे उस सिरप के ऊपर जिससे पता चल सके उसमें कितनी मात्रा में किया था। और वो डॉक्टर्स का काम है प्रिस्क्राइब करना, जो उन्हें अवेलेबल होगी वह अपने मरीजों को हॉस्पिटल्स में देंगे। पर लगातार सरकार की ओर से FIR दर्ज कर डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा प्रशासन जमीनी स्तर पर अब मुस्तैद होते हुए जो बच्चे अधिक बीमार हैं उनके इलाज के लिए उन्हें नागपुर भेजा गया है, जहां नागपुर के अस्पताल में उनका लगातार इलाज जारी है, पर उनकी स्थिति भी क्रिटिकल बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति अब ज़्यादा नाजुक बनी हुई है और 3 का इलाज सही चल रहा है। मतलब अभी 6 से 7 बच्चे भर्ती हैं। और इसके अलावा जो 1400 बच्चे हैं उनकी लिस्टिंग की गई है कि इन 2 से 3 महीने में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस सिरप का सेवन किया या कोल्ड सिरप का सेवन किया हो, तो ऐसे 1400 बच्चे हैं, उनको लिस्टिंग कर लिया गया है। और उनके ऊपर अब लगातार सरकार के अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं, डॉक्टर्स उनके ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं। 2 बच्चे बैतूल के हैं, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से लगा जो जिला बैतूल है वहां पर भी निगरानी बनाई गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है कि अभियान चलाया जाए और जहां पर भी कोल्ड ड्रिंक सिरप और उससे जुड़े जो भी प्रोडक्ट हैं वो यदि मिलते हैं तो उन्हें रिमूवल की काम किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए, जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।